हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल प्रजापति। हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ये कैसे अलग हुआ, कैसे क्या हुआ, इसका हम बेसिक से जानकारी इसमें पढ़ेंगे हम। जैसे कि स्वतंत्रता के समय में मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 में राज्य को जो श्रेणियाँ बनी थी है ना, उसका नाम है पार्ट ए, जो सीपी एवं बरार मध्य प्रदेश का एक भाग था, है ना। जो और पार्ट बी में मध्य भारत था, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था। जैसे कि आप देख ही रहे होगे, इसमें मध्य प्रदेश नागपुर एक तो 1, मध्य भारत ये 2, वही विंध्य प्रदेश 3, ये 3 इससे मिलकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। जैसे कि आपको बताई दूँ भाग का मध्य प्रांत एवं बरार, जो कि मध्य प्रदेश नागपुरी जिसे बोलते थे अपन मध्य प्रांत एवं बरार। सेंट्रल प्रोविंसिंग एवं बरार, है ना। ये बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ को मिलाकर पार्ट ए में शामिल किया गया, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। मुख्यमंत्री उसके पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसके राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। और मध्य प्रांत की स्थापना 1861 में की गई, जिसमें सागौर, नेरबुड्डा और नागपुर प्रांतों को मिलाया गया। 24 अक्टूबर 1936 सीपी व बरार को मिलाया गया है और 1950 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश किया गया। और सीपी व बरार की एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल है, उसका नाम है मकड़ाई रियासत, जो हरदा जिले में अभी भी है। और भाग खा जो मध्य भारत, जो कि इस मैप में देख ही रहा मध्य भारत, ये भाग मध्य प्रदेश का खा था, जिसका जो मध्य भारत पार्ट बी में शामिल था। 28 मई 1948 को यहाँ पश्चिम की 25 रियासतों के साथ अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी 2 हुआ करती थी, जैसे ग्वालियर इसकी शीतकालीन राजधानी थी, इंदौर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जैसे कि मैप में देख ही सकते हो, है ना। ये ग्वालियर रहती थी, ये शीतकालीन राजधानी थी। वो इंदौर इसके यहाँ पे स्थित है, जो कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते थे। 28 मई 1948 को शिवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख बनाया गया था, जिसकी शपथ ग्रहण समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं पधारे थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री तकमल जैन थे। और भाग खा गा विंध्य की यहाँ पे विंध्य प्रदेश है, जो आपको मैप में दिख ही रहा होगा, है ना। जैसे इसका 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 35 प्लस 3 रियासत को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण मार्च 1948 में किया गया, है ना। इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिनके राज्य प्रमुख रीवा के राजा मार्तंड सिंह देव नियुक्त किया गया। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह एवं श्री कामता प्रसाद सक्सेना को नेतृत्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड में मंत्रिमंडल बने। जुलाई 1948 में दोनों सरकारों को संयुक्त कर एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई तथा कप्तान अवधेश प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल किया गया तथा रीवा को राजधानी बनाया गया। अप्रैल 1952 में शंभुनाथ शुक्ल प्रथम आम चुनाव। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना। सीपी व बरार 8 जिलों से बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, महाराष्ट्र, बम्बई को दिए गए। शेष मध्य प्रदेश में मिलाए गए। भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश की मिली। सुनील टप्पा राजस्थान को मिला को छोड़कर शेष संपूर्ण मध्य भारत प्रांत पार्ट बी में मध्य प्रदेश में सम्मिलित किए गए। भोपाल स्टेट को पूरा मध्य प्रदेश में मिलाया गया। विंध्य प्रदेश को पूरा मध्य प्रदेश का भाग हम देखेंगे। राजस्थान से सिंगरौली तहसील मध्य प्रदेश को विदिशा जिले में सम्मिलित की गई। 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश की राजभाषा भोपाल बनाई गई, किंतु जिला मुख्यालय सीहोर था। इस समय मध्य प्रदेश 43 जिले एवं 8 संभाग थे। उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है नोट। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन से 2 दिन पूर्व यानी 30 अक्टूबर 1956 को 3 नए जिले बनाए गए, जैसे दमोह सागर से अलग कर दिया गया, सिवनी छिंदवाड़ा से अलग कर दिया गया,
है ना। नरसिंहपुर होशंगाबाद से अलग कर दिया गया। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए, है ना, का पुनर्गठन किया गया। जो भोपाल है जो सीहोर से अलग हुआ, और राजनांदगांव जो दुर्ग से अलग किया गया है। होशंगाबाद को नया संभाग बनाया गया। बिहार की अध्यक्षता से गठित जिला पुनर्गठन 1983 के अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 जिले गठित किए गए। बड़वानी को खरगोन से अलग किया, श्योपुर को मुरैना से अलग किया, डिंडोरी को मंडला से अलग किया, कटनी को जबलपुर से अलग करा। और इधर स्पेशल फैक्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल अन्य 6 जिले जो कि हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए: कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद। 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नवीन जिलों का गठन 6 जुलाई 1998 को किया गया, है ना। हरदा होशंगाबाद से अलग कर दिया गया। उमरिया शहडोल से अलग कर दिया गया। नीमच मंदसौर से अलग कर दिया गया। स्पेशल फैक्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल 3 अन्य जिले और दे दिए गए, जैसे धमतरी, कांकेरी, दंतेवाड़ा। 1 नवंबर 2000 को 84वां संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य बनाया गया, जो कि भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ से अलग होने पर 16 जिले नवीन राज्य में चले गए। मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई, जब 45 हो गई, है ना। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश सरकार ने 3 नए जिलों का गठन किया गया। बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अशोकनगर गुना जिले से अलग हुआ, अनूपनगर शहडोल से अलग हुआ, है। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर जिला बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना। 24 मई 2008 को सीधी अलग कर सिंगरौली जिला बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन हुआ, जो कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना। 28 अगस्त 2008 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया, जिसकी घोषणा 15 फरवरी 2006 को की गई। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग कर आगरमालवा जिला बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी। ये 8 जिले सबसे बड़े संभाग जबलपुर में आते हैं ना। फिर दूसरे नंबर पे इंदौर संभाग, जो कि दूसरे नंबर पे, जिसमें जिले आते हैं इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर, जिसमें 8 जिले आते, जो कि जबलपुर और इंदौर दोनों में बराबर सबसे ज़्यादा जिले हैं ना। तीसरे नंबर पे कौन सा संभाग आता है? उज्जैन संभाग, जिसमें जिले उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। और चौथे नंबर पे आता है सागर संभाग, जिसमें जिले आते हैं सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और दमोह, जिसमें 6 जिले आते हैं। जो और 5वें नंबर पर आता है भोपाल संभाग। भोपाल में आता है भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, इसमें कुल 5 जिले आते हैं। 6 पे आता है ग्वालियर संभाग, जिसमें ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, जिसमें 5 जिले आते हैं। और 6ठे पे आता है ग्वालियर संभाग, है ना। ग्वालियर जिसमें पहला आता है ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, जिसमें भी 5 जिले आते हैं। फिर आता है 7वें नंबर पर रीवा संभाग, जिसमें रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौल, जिसमें मिलाकर टोटल आते हैं 4 जिले। फिर आता है चंबल संभाग 8वें नंबर पे, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, जिसमें 3 जिले आते हैं। फिर आता है 9वें नंबर पर नर्मदापुरम संभाग, जो कि अपन बोलते हैं होशंगाबाद, जिसमें होशंगाबाद 1, हरदा 2, बैतूल 3, इसमें आते हैं 3 संभाग। और शहडोल संभाग, शहडोल में 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सबसे छोटा संभाग है शहडोल संभाग, जो आपको पता ही होगा, जिसमें कुछ बेसिक से क्वेश्चन में नहीं। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जिसे बोलते हैं अपन शहडोल संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है दतिया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत।